ओम शांति। आज 25 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाप दादा हम सबको हमारी ऊंची मंजिल की याद दिला रहे हैं। आपका उद्देश्य बहुत ऊंचा है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अवस्था कभी ऊपर तो कभी नीचे होती है। आपको बहुत संभल के चलना है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इस ऊंची मंजिल को पाने के लिए जीते जी मरना है। जीते जी देह अभिमान को मिटा देना है। बस हम बाबा के बन गए, ऐसा निश्चय रखना है कि अब हम बाबा के हैं। ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए देह अभिमान को मिटाना है और देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। जितना देह से न्यारे होंगे उतना बाप की याद रहेगी। मंजिल बहुत ऊंची है। समझदार से समझदार देखना हो तो यहाँ देख सकते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा महान मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देख सकते हैं। बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी हो जाए बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। ये खुशी रहे कि हम सतगुरु पोतरे हैं। शिव बाबा परम सतगुरु है। ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें वो पढ़ाते हैं। हम आए ही हैं बाबा से वर्षा लेने के लिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो वो नशा और खुशी सदा रहनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। क्वेश्चन है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं, क्यों? ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है। तुम बाबा के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए गायन नहीं हो सकता। भले उनमें कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे कहते हो अब हमें उन राहों पे चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत चला, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है, गीतों में भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भले उनके पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, उनकी कोई मंजिल नहीं। तुम्हारी बड़े ते बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। वो करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते, बाकी राजाई आदि कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंची मंजिल है। बच्चे जानते बेहद का बाप हम सबको पढ़ाते हैं। बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, बच्चे भी पढ़ाते। तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते, फिर कहेंगे 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सत्युग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, या फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव,
उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता। बाबा बहुत सहज समझाते, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे कोई को भी समझाओ, याद ज़रूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करेंगे स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वो है। शिव बाबा सुनाते ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई जाती है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा, उसकी कितनी महिमा गाई जाती है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता। तुम जानते हो हम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लें। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोत्रे पोत्रियाँ हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा। जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते, मुझे और वर्षे को याद करो, दे के सब समुद्रों को भूल जाओ। कहा जाता आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अब तुम्हारी आत्मा आयरनेस्ड बन गई, तो शरीर भी ऐसे हैं। सत्युग में तुम गोरे थे। हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने के लिए। उनकी आत्मा तो सदा गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। शिव बाबा सदा प्योर है, क्योंकि वो आत्मा कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आती। कितना सहज समझाते, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख, सियाने से सियाना देखना हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है कि हम आत्मा हैं, वह निराकार परम पिता हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा को छोड़ा दादे को छोड़ा वर्षा खत्म। बाबा कितना सहज समझाते हमें। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, ये सिर्फ गायन हो जाता, बाकी ऐसे है नहीं। अब तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते, सो तो करेंगे संगम पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता। श्रीमत मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अब तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने आए हैं। अच्छा उससे क्या बने थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते उन्हें भी भूल जाते। शिव बाबा जो हम बच्चों को लायक बनाते उन्हें भी भूल जाते। दादे को व बाप को शल कोई ना भूले। झट फारकती दे देते, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं,
उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना, यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना। इसको साइंस घमंड कहा जाता। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा, हजारों लाखों माइल तक जाते, उनको मालूम पड़ता अब ये कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती। बाबा को याद किया, सेकंड में उड़े। ये भी शुरुड बुद्धि ही समझ सकते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि है वही समझकर समझा सकते। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी महिमा तो होती नहीं ना, परमात्मा ही ऐसा होता। वो फिर कहते परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप को समझ ना सके। हम भले शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, वो तो बिंदी रूप है। इन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग चलाया, पूजा के लिए मंदिर बहुत बड़ा रूप बना दिया। अच्छा, बाबा कहते किसी की बुद्धि में ज्ञान ना भी बैठे, ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमारी कुमारियाँ हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंच ते ऊंच शिव भगवान हैं। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। शिव बाबा ऊंच से ऊंच है, हमें उनके पोतरे। वो कहते तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। काम चिता पर बैठने से काले बन गए, श्याम और सुंदर बनते हैं। फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते, विश्व का मालिक बनाते। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हम तो बच्चे हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करते, अटेंशन देंगे। कई सोचते हम तो बाबा के बच्चे हैं ही, बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा कहते जब याद नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते। माँ बाप की गोद में आने से तकदीर शुरू हो जाती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए। कारखानों से पैदाइश होती, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे, दुखी हो पड़े। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाबा कहते हैं हमारा तो कांटों से भी प्यार है, सब पतितों को पावन बनाता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो जो कांटों से फूल बनते हैं उनसे भी प्यार है। ड्रामानुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते। कहते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास, दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया, ये भी अपने पर नाम रख दिया। जैसे श्री श्री कहलाते, श्री श्री 108 कहलाते। सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य सबकी सदगति नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य सबका सदगति दाता नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। याद की शक्ति से आत्मा को पावन बनाना है, खुशी में रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए यहाँ शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय बाबा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते। बाबा जो वाचा सेवा कहते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए, बस यहाँ से शांति मिलेगी। ऐसे वाइब्रेशन आए कि यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। जब किसी स्थान पर हंगामा हो, उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांत स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए, बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन है, स्वयं की सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। आज याद रखेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। भ्रिकुटी में अपने चमकीले स्वरूप को देखें। बाबा ने मुझे सदा चिंता मुक्त रहना सिखाया। मैं अन्य आत्माओं को भी चिंता से मुक्त करने वाली हूँ। बाबा ने मुझे शक्तियों से भरपूर किया है। याद में वो ताकत है जिससे चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, उलझन दूर हो जाती है। एक की लगन में मगन रहने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। मैं शुभ चिंतक मणि हूँ, अपने लिए, सबके लिए सदा शुभ भावना और प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।